इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान केवट जी को प्रेम दिए, उनको भक्ति प्रदान किए, भरद्वाज जी से मिले और भरद्वाज जी तो परम तत्ववेत्ता हैं। भरद्वाज जी ने कहा, बाबूजी आप आए प्रभु, हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो गया है। यदि राम जी अयोध्या से न आते तो भरद्वाज जी का संवाद कैसे होता। ऋषि मुनियों को सबको, अरे भाई सबका सबको फल प्रदान करना है ना, तो सबका जब फल प्रदान करना है तो सब जगह राम कथा तो अयोध्या में बैठे रहे हम होती रहेगी, लेकिन जब हम लोग निकल के जाते हैं, जो नहीं सुनने वाले लोग हैं उनको भी लाभ प्राप्त होता है। बैठे बैठे सब लोग भगवत भजन करते हैं। बस भगवान ने हमारे मार्गदर्शन किया कि हम न जा रहे हैं, ऋषि मुनि भागवत जन सबको मिलते मिलाते और अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, लक्ष्य पूर्ति करके वापस आएंगे। कथा प्रसंग कहता है, भगवान गंगा पार हुए, प्रयागराज में भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी ने एक बहुत बढ़िया बात कहा, बाबूजी कर्म वचन मन छाड़ छल जब लगी जनन तुम्हार। हे राम जी, कर्म से वचन से मन से छल छोड़कर जब तक आपका न हो जाए तब लग सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। कितना भी यत्न कर ले, जब तक हम भगवान के न हो गए। देखिए भगवान हमारे हों ये आवश्यक नहीं है, हम भगवान के हों ये आवश्यक है। ये हमारे पाले में है, हम भगवान के हैं। हम भगवान के हैं कि नहीं इसका हमको विचार। प्रातस्मरणीपुर डोंगरे जी महाराज कहा कर, जीव बेटे का बाप है, पत्नी का पति है, भाई का भाई है, काका का भतीजा है। अरे मूर्ख है, कभी भगवान का होके देखा क्या? नहीं, हम भगवान के नहीं हो रहे हैं, सबके हो गए। बस जीव को परमात्मा का, हम परमात्मा के। प्रभु हम आपके हैं, हम आपके, हम राम जी के। वो मेरा नहीं है, जो बाद वाला गाना है वो मेरा नहीं गाना है। राम जी निर्णय करेंगे कि हम उनके हैं कि नहीं। यदि हैं तो 24 घंटा। अरे मनु जी हमारे बिंदु जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक पंक्ति है, एक अर्धाली है, थोड़ी सी 2 पंक्ति देखो। अरे ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया जगत के लिए जितनी चिंता करते हो छोड़ो, बाहर निकलो और अपने परमात्मा के लिए, अपना और परमात्मा का ऐसा सन्निधि भाव रखो, आनंद में ही डूबते उतराते रहो। जब लग जन न तुम्हार, प्रभु सबका हो जाए कोई लाभ नहीं, आपका हो गया लाभ है लाभ। भरत जी की यूं जय जयकार है कि भरत जी राम जी के हैं। देवगुरु बृहस्पति ने बाबूजी जब इंद्र महाराज घबराए कि तो भरत जी जा रहे इतने प्रेम में वापस प्रभु ना आ जाएं, तब भरत जी के लिए देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, देवराज बावले मत होइए,
भरत जी राम जी के पास नहीं जा रहे हैं, राम जी भरत जी से मिलना चाहते इसलिए भरत जी जा रहे हैं, भरत जी राम जी से नहीं मिलना चाह रहे। देखिए, आप में से सब लोग कथा में आए हो, आप कथा में नहीं आए हो, आपका पुण्य आपको कथा में घसीट कर लाया है। कोई आना चाहता, कई लोग कथा में चलो ना, आप चलो मैं आता हूं, पता चला बाद में उनके जीजा आ गए। कोई आना चाहता जीव, जीव का पुण्य। अभी हम लोग नित्य चर्चा करते हैं, भाई जी कह रहे थे कैसा हर्ष है, कितना आनंद आ रहा है। हमारे बाबूजी जिस स्थिति में प्रेम के मारे, कथा के प्रेम के मारे, वो टीवी में है। हमने भी जय साहब से कहा कि बाबूजी 3 बजे आएंगे तो हम 3 बजे आ जाएंगे, हम आधे घंटे कथा सुनाएंगे। टीवी पर तो कथा सुनते ही रहते हैं बाबूजी हमारी, नहीं आधे घंटे बैठकर। आप कल्पना करो, हमारा पुण्य न हो तो इस समय आदमी सोता रहता है, 5 बजे चाय पर उठता है। भगवान की कथा सही लगती? अरे साहब, गोस्वामी जी लिखते हैं, पूर्व जन्म के पापते हरि चर्चा न सुहाए। कैसे? जैसे ज्वर के ताप से क्षुधा स्वयं चली जाए। पुराकृत पुण्य न हो तो भगवान की कथा सुनते सुनते लोग सो जाते हैं साहब। कथा में नींद बहुत आती है। हम लोग एक पद दरिया साहब का पढ़ रहे थे सुबह सुबह, दरिया साहब का पद था जिसमें आदमी कथा में सो जाता है। ध्यान रखना होगा, जब तक हमारे पुराकृत पुण्य प्रभावशाली नहीं है, भगवत कथा में चित्त नहीं लगता। आके बैठ भी जाओ तो जुड़ी आ जाएगी, नींद आ जाएगी साहब। जब लग जनन, संसार के व्यवहार में रहो और भगवान के प्रिय होकर रहो। आगे भरद्वाज जी महाराज के गुरु हैं बाबा वाल्मीकि जी। शिष्य का यह कर्तव्य है, कोई आ जाए उनको सदगुरु के पास पहुंचा दे। बस भरद्वाज जी ने परमात्मा को बाबा वाल्मीकि जी के यहाँ विदा किया। आगे देखिए 65 के ऊपर पंक्ति है, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवान। सचिव जी आए, सचिवागवन नगर नृपमरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। सचिवागवन नगर नृपमरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। महर्षि वाल्मीकि जी से प्रभु मिले। क्यों मिले? वाल्मीकि बाबा ब्रह्मवेत्ता हैं। अब राम जी अयोध्या से आगे न जाते, बाबूजी कैसे वाल्मीकि जी से मिलते? वो तो आते नहीं माँ। वाल्मीकि जी से मिले। वाल्मीकि जी से परमात्मा श्री राम ने पूछा, प्रभु महर्षि जी मैं कहाँ रहूं वन में?
वाल्मीकि जी हंसे, बोले कहाँ रहूं, कहाँ नहीं है आप। यही तो आनंद है। मुनि रघुबीर परस्पर न वहीं, एक दूसरे की प्रशंसा में ऐसे आनंद। ओह, अब क्या कहते, अरे आप कौन है मैं बताता हूं, बताए। बोले श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीश अहिष मही धरु इलखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तन चले दलन खल निश्चर। आप जगदीश, आपकी ये माया शक्ति, आप हमसे पूछते हैं कहाँ रहूं। ये सहस्त्रशीष लक्ष्मण भैया, ओहो, हम आपके स्वरूप को जानते हैं। क्या जानते हैं? न कहने में, न समझने में, न सुनने में। अद्भुत है प्रभु, चिदानंदमय देह तुम्हारी। ध्यान रखिएगा बाबूजी, राम जी में न अस्थियां हैं, न रुधिर हैं, न मज्जा है, न मेरु है, कोई विकार नहीं। राम जी तो सकल विकार रहित गत भेदा, अकहि नित नेति निरूपहि बे। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा सब। अरे पार्थ, ये मेरा सब दिव्य है। अरे जन्म लेते भगवान कैसे भय? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला मकौशल्या हितकारी। कैसे स्वरूप देखो, अरे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु स्वरूप, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद। जन्म लेते जो भगवान ऐसे हो गए। कई लोग कहें मेरा रावण मारता था तो राम जी के रक्त नहीं निकलता था। अरे मूर्ख, रक्त था तब तो निकले, वहां शरीर में रखते नहीं है राम जी के। फिर राम जी को विकार नहीं है साहब, इसलिए ध्यान रखना। राम जी को आवेश नहीं आता, राम जी को मेरे क्रोध नहीं आता, क्रोध विकारी को आता है। और कदाचित क्षण भर के लिए लीला करने के लिए क्रोध आ जाए तो अगले क्षण समाप्त। बाली को बाबूजी राम जी ने क्या कहा? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न खाना। बाली समझ गया कि तो परमात्मा है, तो क्या कहा? सुनहु राम स्वामी चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तो। अब भगवान क्या किए? सहज जीव को क्रोध आ जाए, आप बताओ किसी को लाड़ लड़ाएगा? भगवान ने क्या किया? अच्छा इधर आओ। भगवान ने सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस परशु निज पानी। जो हाथ भगवान ने सुग्रीव पर फेरा था, तन भई कुलिश गई सब पीरा, वही हाथ भगवान ने बाली पर फेर दिया। सुग्रीव जी देख रहे, कहीं ये क्या अटपट हो रहा है सब, अभी फिर इसको जिंदा कर देंगे, कहा उठा के बैठा देंगे राम जी, लगता है। क्यों? लोभी आदमी, विकारी आदमी अपनी कमजोरियों से परेशान रहता है, उसको सदैव भय। देखिए, जो आदमी कमजोर होता है, आलसी होता है, उसको अपने आलस पर तरस नहीं आता है, दूसरे की तेजस्विता पर तरस आता है। ये तो तेज आ गया, लगता मेरी छुट्टी, बस वो डर से सुग्रीव तुरंत कनमनाए। परमात्मा ने कह भी दिया, अचल करूं तन राखहु प्राणा। बाबूजी, ये आदमी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीर तो वीर होता है साहब। सामने रघुवीर खड़े हैं और ये बाली, ये परमवीर है। क्या बोला? बाली कहा सुन कृपा निधान।
आपका जिह्वा पर नाम आए, जीव आपको पा लेता प्रभु, अब मैं क्या करूं, ऐसा संभव नहीं है। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।